हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मजदूरों के साथ हो रहे हादसों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की अपील, सभी दल एक साथ आकर मजदूरों की सहायता करें। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, कानपुर सागर हाईवे पर ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत, 40 से ज्यादा मजदूर घायल। सागर सड़क हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख व्यक्त किया, घायलों को समुचित इलाज कराने के दिए निर्देश। लॉकडाउन 4 को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से की खर्च की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना का बड़ा प्रकोप, संक्रमितों की संख्या पहुंची 2378, अब तक 99 मरीजों की मौत। और देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, अब तक कोरोना से 85,940 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 103 मौतें और 3,970 नए केस मिले। के न्यूज़, खबरों का सारथी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीते बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसी के तहत वह शुक्रवार को भी मीडिया से मुखातिब हुई और निर्मला सीतारमण का यह तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह किसान केंद्रित था। इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए। इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे, जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के थे। इस रिपोर्ट में देखिए। बीते बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसी के तहत वह शुक्रवार को भी मीडिया से मुखातिब हुई। निर्मला सीतारमण का ये तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह किसान केंद्रित था। इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए। इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे, जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म के हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन मीडिया के सामने आईं। इस दौरान वित्त मंत्री ने कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने किसानों से जुड़े 8 बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे। छोटे और मझोले किसानों के पास 85% खेती है। वित्त मंत्री के फूड एंटरप्राइजेस माइक्रो साइज के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसके तहत क्लस्टर आधार पर 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बनाए जा सकें। स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार, खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गंगा किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाने। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपए। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ का राहत पैकेज दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे वेलनेस, हर्बल, ऑर्गेनिक आदि प्रोडक्ट तैयार करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को फायदा होगा। मसलन बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन बढ़ेगा। पीएम मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल को अमल में लाने के मकसद से 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की मदद के लिए एक योजना भी शुरू की जाएगी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ था, तो वहीं गुरुवार को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटरी, रेहड़ी कारोबारी और छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़े 9 बड़े ऐलान किए गए थे। सरकार लॉकडाउन में सभी तबकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की बेपटरी हो चुकी जिंदगी पटरी पर कब तक वापस लौटेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़। और आर्थिक पैकेज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।
आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मछली पालने वाले भाई बहनों के लिए आज जो राहत की घोषणा की है वो सचमुच में किसी क्षेत्र की हालत बदल के रख देगी। 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता से कृषि ढांचे को लाभ मिलेगा, भंडारण के लिए, आपूर्ति के लिए, जो बहुत आवश्यक थी। पीएम किसान फंड के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पैदल से लेकर जिसे जो साधन वाहन मिल रहा है उससे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर मजदूर माल से भरे ट्रकों पर बैठकर सफर कर रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा सागर कानपुर हाईवे पर चांदबीला थाना क्षेत्र की निवारी घाटी पर हुआ, जहां कपड़े से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मौके पर पहुंची चांदबीला पुलिस ने बताया कि ट्रक महाराष्ट्र से कपड़ा लेकर यूपी के सिद्धार्थनगर नई बस्ती जा रहा था। ट्रक हादसे में 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक मजदूर महिला ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। वहीं हादसे का शिकार 2 दर्जन से ज्यादा घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो सागर कानपुर हाईवे पर जो हादसा हुआ है। मजदूरों से भरा ट्रक खाई में जा गिरा, जिसमें 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डबरा शहर में गंगाराम रोहरा की कोरोना रिपोर्ट मृत्यु के बाद आई थी, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया और उसके संपर्क में आए हुए लोगों की सूची तैयार की। फिलहाल डबरा के 2 डॉक्टर और कुछ समाज के लोग भी इसके संपर्क में आए थे। सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। गंगाराम की मृत्यु 10 मई को हुई थी, जबकि उसकी रिपोर्ट 12 मई को पॉजिटिव आई थी। संपर्क में आए हुए सभी लोगों के जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिसमें मृतक के परिवार के ही 5 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर सील कर दिया गया, जिसमें सर्राफा बाजार, ठाकुर बाबा रोड, सिंधी बाजार, अनंत केतकर रोड और स्टेशन रोड आदि क्षेत्रों को संक्रमित घोषित किया गया है। 500 से ज़्यादा केस की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 12 केस पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से 5 केस डबरा के हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं, और उसके अलावा 7 केस ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग अहमदाबाद के हैं, और एक बच्चे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है जो 11 साल का है। हम सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं। विदिशा में 2 और कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है। कुल मिलाकर जिले में अब 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। बता दें, इससे पहले ये जिला ऑरेंज जोन में था और यहां कुल 13 मरीज ठीक हो चुके थे। सीएमएचओ ने के मुताबिक भोपाल से मां बेटे भागकर विदिशा के गंजवा सौदा के ग्राम दाऊद में आए हैं। ये दोनों केस पॉजिटिव हैं। इससे पहले सिरोंज में एक पॉजिटिव महिला सामने आई थी, जो इंदौर से सिरोंज आई हुई थी। आपको बता दें, ये महिला भी इंदौर में सब्जी बेचने का काम करती थी। अभी ज्ञात हुआ है, एक्चुअल हमारे बीएमओ ने और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो है डॉक्टर योगेश ने बताया, और वहाँ पुलिस ने जो है 2 लोग भोपाल से पॉजिटिव आए थे। एक पानवाई है, एक विकास है। पानवाई की उम्र 30 ईयर्स है और विकास 12 साल का लड़का है। माँ बेटे दोनों। 12 तारीख का इनका सैंपल हुआ था, 14 तारीख को ये पॉजिटिव कल आए और कल वहाँ से भाग गए। ये तो भाग गए तो ये अभी यहाँ पर जो है एक गाँव है, तो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो वहाँ गाँव के बाहर ही पुलिस ने इनको भी रोका है।
और बाहर से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर कर रहे प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली सीमावर्ती रजे गांव चौकी पहुंचे, जहां पुलिस विभाग के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी समेत कई अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों और उनके बच्चों को चप्पल, ग्लूकोज पानी के बोतल, बिस्किट के साथ पेन, कॉपी और बैग वितरित किया और बसों द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। जाने वाले जो भी प्रवासी मजदूर हैं, कई सालों से हम लोग मदद करते रहते और प्रावधान भी है। और अभी क्योंकि अभी इसी विषम परिस्थितियों में बहुत सारे हज़ारों लोग संख्या में आ रहे हैं और हम लोगों को एक छोटी सी प्रयास हमने किया हमारे तरफ से भी कि आज हम और डीएच साहब एसपी साहब मिलकर कुछ महिलाओं को चप्पल, पुरुषों की चप्पल और बच्चों को कॉपियाँ और बैग्स वगैरह दिए, कुछ मेडिसिन भी बांटे, सोखा मेडिसिन वगैरह। बस यही हमारा मकसद है। पुलिस की तरफ से भी एक मानवीयता, एक हमारे भाव दिखाना। और जिले के नौरोजाबाद निवासी गयाबाई पाल, जिनका बेटा लॉकडाउन के कारण भोपाल से नहीं आ पा रहा था और गयाबाई पाल को ब्लड की काफ़ी कमी थी। यह जानकारी जब उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस के 3 जवानों को भेजकर 3 यूनिट ब्लड की व्यवस्था कराई। पुलिस के जवानों ब्लड द्वारा दिए गए जाने की खबर से आमजनों के बीच निश्चित रूप से पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और उमरिया के नागरिक पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और उनकी टीम की सराहना भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि सभी ने इस चीज़ को सराहा है और किसी भी कारण से अगर लोग रक्तदान देने के लिए आगे नहीं आ पाते हैं तो एक जागरूकता अभियान इस चीज़ के लिए रहना चाहिए। और हम लोग भी यही संदेश लेकर आए हैं कि 1 यूनिट ब्लड अगर कोई देता है तो 24 घंटे में मात्र वो ठीक वापस हो जाता है। तो ये वो चीज़ है जो लगभग सभी को करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी बीमार लोग हैं उनकी सहायता हो सके। पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया जिसमें गयाबाई पाल उम्र 62 वर्ष को ब्लड की ज़रूरत थी और जो जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती है। पता चला था कि उनका जो बेटा है वो बाहर लॉकडाउन में फंसा हुआ है, इसलिए मुझे लगा कि जो उनको ब्लड की ज़रूरत है मुझे देना चाहिए। आज मैं जिला अस्पताल में आया और ब्लड डोनेट 1 यूनिट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि ब्लड देने से कहीं कोई कमजोरी नहीं होती है और ब्लड देना चाहिए। और भिंड में पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर बेकसूर लोगों को अपना निशाना बना रही है। ताजा मामला मालनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चक्की पर आटा पिसाने अपने भाई और एक अन्य साथी के साथ जा रहे एक युवक की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में ग्वालियर अस्पताल ले गए, जहां उसने इलाज के शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने टीआई पर हत्या का मामला दर्ज करने के लिए थाने का घेराव कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि पुलिस की मारपीट की तस्वीरें एक फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए मारपीट की तस्वीरें डिलीट करा दी हैं। उमरिया जिले में बाहरी मजदूरों के आने का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। जिले में साधनों के माध्यम से आने वाले मजदूर अपने अपने घर पहुंच रहे हैं और जब तक प्रशासन को उनके आने की जानकारी लगती है तब तक 2 से 3 दिन गुजर चुके होते हैं। ऐसे में जिले में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला में बाहर से आने वाले मजदूरों का सिलसिला आने का थम नहीं रहा है। आपको बता दें, ये जो गाड़ी आई हुई है ये इनको मुंबई से लेके आई हुई है। ये हजारों किलोमीटर का सफ़र देखिए इन्होंने कैसे तय किया होगा। काफ़ी संख्या में लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। मुंबई से आ रहे हैं। क्या काम कर रहे थे आप? कैसे इस गाड़ी से पहुँचे हैं? धागा प्लांट। अच्छा, और कितने लोग हैं? बच्चे कितने साथ में आपके? बच्चे नहीं हैं। अच्छा, आप लोग संख्या कितनी है? 17। मैं आपको बता दूं कि ये 17 लोग हैं एक छोटी सी मेटाडोर में। देखिए कैसे कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक
और बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये आपको बता दें कि ये विभिन्न प्रांतों से आके बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में, और अभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए हैं। ये उमरिया तो पहुँच गए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, इनको कहाँ तक अभी जाना है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हरियाणा से। आप लोग कितने लोग हैं? टोटल 24 लोग हैं। आप लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं। आप किसी साधन से आए हैं या पैदल चल के आए हुए हैं? साधन मिला सभी तरफ से, हरियाणा से, आगरा, आगरा से ऐसे पन्ना, पन्ना के बाद कटनी, कटनी से फिर यहाँ। अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग छत्तीसगढ़ जाएंगे, बिलासपुर जिला। मैं आपको बता दूं कि मजदूर अभी अपने अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ में। लॉकडाउन 3.0 खत्म होने को है, लेकिन अभी तक मजदूरों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। मजदूर अभी तक लगातार पलायन कर रहे हैं। के न्यूज़ के माध्यम से हम सभी आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में बने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें। उमरिया जिले से के न्यूज़ के लिए संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो लगातार लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूर जो है अब जाने के लिए तलाश रहे हैं कि किस तरह से उन्हें घर पहुंचा जाए। लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट, हादसे भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस ने इंदौर में जमकर आतंक मचा रखा है, जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी नाक में दम कर रखा है। बता दें, लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने वाला है। वहीं 18 मई से चौथे चरण की शुरुआत हो रही है। चौथे चरण को लेकर इंदौर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें इंदौर में चौथे चरण की रूपरेखा पर सुझाव लेने के साथ साथ ही गंभीरता से मंथन भी किया गया। लॉकडाउन 4.0 किस तरह से रहेगा, किन चीजों की छूट दी जाएगी, वहीं किन चीजों पर सख्ती बरती जाएगी, इन सभी विषयों पर सुझाव के लिए आयोजित बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल इंदौर को लॉकडाउन से मुक्ति मिलना असंभव है। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि क्योंकि इंदौर रेड जोन में है, तो अभी किसी भी तरह की छूट देना इंदौर के लिए खतरे से खाली नहीं है। वहीं इंदौर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को शर्तों के साथ रियायतें दी जाएंगी। कोई भी काम एक साथ नहीं कर सकते। रेड जोन में हमारा इंदौर है, भोपाल है, आपका खरगोन है, उज्जैन है। रेड जोन का एक अलग से एक मापदंड केंद्र सरकार ने हमको अंकित किया है, उसके अनुसार काम करेंगे। अभी हम ग्रामीण अंचल की छोटी छोटी दुकानें, चाहे वो चक्की हो, किराने की दुकान हो, हम सब पहले प्रयास कर रहे हैं कि रेड जोन को छोड़कर कोई भी काम धीरे धीरे हम करने की कोशिश करें। सबकी इच्छा है आज ही निकल तो लॉकडाउन खुलना चाहिए, पर ये धीरे धीरे किस्तों में खुलना चाहिए, एक साथ। क्योंकि आप भी जानोगे कि हम 50 दिन से एक जगह एकत्रित हैं, एक साथ निकलेंगे। अभी धीरे धीरे हम खोल रहे हैं। आप निश्चिंत रहो कि सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक सबका सुझाव है। क्योंकि जितने भी विधायक थे, सांसद थे, लोकसभा की अध्यक्ष ताई थी, कैलाश जी, क्योंकि इंदौर की चप्पे चप्पे से वाकिफ है, रमेश जी चप्पे चप्पे से वाकिफ है,
आकाश जी वाकिफ है, संजय शुक्ला जी वाकिफ हैं, हमारे उषा ठाकुर जी थी, सारे विधायक, महेंद्र हाड़िया जी, सम्मानीय जिला अध्यक्ष राजेश पूर्व विधायक सोनकर जी, हमारे शहर के अध्यक्ष पूर्व वर्तमान गोपी जी और वर्तमान सभी लोगों ने अपने विचार दिए हैं। और केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृढ़ संकल्प के साथ शुरू हुई थी। लॉकडाउन के दौर पर मनरेगा कार्य से मजदूर अपना परिवार चला रहे हैं, तो वहीं धमतरी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शासन को चूना लगाने में लिप्त हैं और गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। जहां जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य इन दिनों लूट का जरिया बना हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत खरेंगा में ग्रामीणों का आरोप है कि पंचवा गांव के कुछ लोग निगरानी समिति बनाकर बिना काम करे मास्टर रोल में अपना नाम डाल रहे हैं। कार्यस्थल पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। सिमगा एसडीएम के फर्जी पत्र एवं सील मोहर से परिवहन पास जारी किए जाने का मामला सामने आया है। भास्कर पयासी नाम के व्यक्ति ने इस फर्जी पास से जबलपुर की यात्रा भी की है। एसडीएम की रिपोर्ट पर सिमाग थाने में इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिमाग थाने में आरोपी भास्कर पयासी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की और महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। के द्वारा एसडीएम सिमगा के नाम का फर्जी सील बनाकर उनके नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर परिवहन पास फर्जी तरीके से तैयार कर और इंदौर जबलपुर अपने वाहन से घूम घाम के चलाया, जो वर्तमान कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर महोदय द्वारा निषेधाज्ञा जो लागू किया गया था उसका उल्लंघन किया गया, जिस पर से आवेदन पर से थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। और उड़ीसा के सिंगा से बस्तर ब्लॉक के 17 मजदूर स्त्री पुरुष एक सप्ताह से पैदल चलते हुए खेत जंगल के रास्ते छत्तीसगढ़ के उड़ीसा बॉर्डर पहुंचे। जब बकावंड पुलिस को इसकी सूचना मिली तो छत्तीसगढ़ पहुंचने के पहले गांव माझी धनबा में सरपंच को फोन कर रुकवाया गया, जहां चौकी के स्टाफ के द्वारा सरपंच एवं ग्रामीणों के सहयोग से मजदूरों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया, जिसके बाद मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की गई। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को लाने व ले जाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। वहीं शिवरी नारायण थाना अंतर्गत बेरियर के पास ट्रक और ऑटो में आने जाने वाले प्रवासी मजदूरों की लगातार चेकिंग जारी है। बताते चलें, ट्रक में बैठे मजदूर झारखंड का रहने वाले हैं और मुंबई से रवाना हुए हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से काफी सहयोग मिला है। कई स्थानों पर उन्हें शासन और प्रशासन की ओर से खाना व पानी मुहैया कराया गया। वहीं दूसरी ओर शिवरी नारायण पुलिस इन मजदूरों को रोककर पूछताछ भी कर रही है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं